So the topic which we are going to study today is market failure. Now, what do you exactly mean by a market failure? By a market failure, I mean that demand and supply are not effectively and efficiently allocating resources of an economy. That is what I mean when I say a market is failing. क्योंकि हमने ये पढ़ा था in the previous chapters we studied कि जहां पे डिमांड एंड सप्लाई मीट होती है, जहां पे आपका इक्विलिब्रियम होता है, at this point there is no shortage and there is no surplus. So you are basically saying कि अगर इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं, जो भी मार्केट है, वो डिमांड एंड सप्लाई से अगर अपनी रिसोर्सेज को एलोकेट करेगी, सो देयर विल बी effectiveness and efficiency of allocation of resources. मगर क्या इन रियलिटी ऐसा होता है? नहीं. क्या हर चीज डिमांड एंड सप्लाई पे अगर हम छोड़ दें तो क्या विल देयर बी एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज? नो. क्योंकि अगर आपने हर चीज डिमांड एंड सप्लाई पे छोड़ दी, सो यू आर बेसिकली सेइंग when you are leaving everything to the market forces, when you are leaving everything to the demand and supply, so you are saying that there is no public sector and there is only private sector. है ना? क्योंकि जब पब्लिक सेक्टर नहीं होगा, जब गवर्नमेंट नहीं होगी, when there will be no government, there will be only private sector. And when there is only private sector, there will be private demand and private supply. मतलब मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई. क्या इसमें कोई गवर्नमेंट की इंटरवेंशन है? नहीं. डिमांड एंड सप्लाई से सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज की एलोकेशन होगी. मगर क्या ये एफिशिएंट तरीका है सारी रिसोर्सेज की एलोकेशन के लिए? नहीं. हाँ, बिल्कुल, जहां डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट होती है, वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे शॉर्टेज नहीं होगी और सरप्लस नहीं होगा. बिल्कुल. और अगर हम मार्केट इकोनॉमी के अंदर ऑपरेट कर रहे होंगे, जिसके अंदर खाली प्राइवेट सेक्टर होता है और पब्लिक सेक्टर नहीं होता, उसके अंदर ऑब्वियसली फॉर एवरी मार्केट we will allocate the resources through the forces of demand and supply. There will be no government intervention. But if there is no government intervention, अगर मैं आपसे बोलूं कि जरा सोचें एक ऐसी इकोनॉमी के बारे में जिसमें खाली प्राइवेट सेक्टर है और पब्लिक सेक्टर नहीं है, तो उस इकोनॉमी में किस तरह आपकी रिसोर्सेज ऑफ एलोकेशन सही नहीं होगी. इफ देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इफ देयर इज नो government intervened in an economy, the market will fail. Why will the market fail? The market will fail because of inefficient allocation of resources. Inefficient allocation of resources. अब ये inefficient allocation of resources होती कैसे है? एक्सटर्नैलिटीज की वजह से. एक्सटर्नैलिटीज बताता हूं. और क्यों होती है? पब्लिक गुड्स की वजह से. और क्यों होती है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की वजह से. कहने का क्या मकसद है? कहने का मकसद ये है कि जरा सोचो, अपने आप से एक सवाल पूछो कि इफ देयर इज एन इकोनॉमी वेयर देयर इज नो गवर्नमेंट, नो पब्लिक सेक्टर एंड देयर इज ओनली प्राइवेट सेक्टर, तो एक ऐसी इकोनॉमी के अंदर क्या कोई आपको कंट्रोल कर पाएगा? नहीं. पब्लिक, सबसे पहला सवाल तो मुझे आपसे ये है कि इफ सबसे पहला सवाल तो ये है कि एक मार्केट फेल कैसे होती है? हाउ डज अ मार्केट फेल? भाई मार्केट फेल होती है जब देयर इज
इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होती क्यों है? ये इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इसलिए होती है बिकॉज देयर इज नो गवर्नमेंट, एंड इफ देयर इज नो गवर्नमेंट देयर विल बी नो प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। द थिंग इज कि अगर गवर्नमेंट ना हो, पब्लिक सेक्टर ना हो, तो पब्लिक गुड्स नहीं होंगे। सर व्हाट आर पब्लिक गुड्स? पब्लिक गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? पब्लिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि अवाम के लिए होते हैं, सोसाइटी के लिए होते हैं, जो कि गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करती है। पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स विच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द जनरल पब्लिक। जो जनरल पब्लिक है, आपकी सोसाइटी है, आपकी सिटीजन्स हैं, उनके लिए ये गुड्स हम प्रोवाइड करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? पब्लिक गुड। सर इस तरह तो बहुत सारे गुड्स गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, क्या हर गुड पब्लिक गुड होता है? नहीं, हर गुड पब्लिक गुड नहीं होता। पब्लिक गुड वो गुड होता है जो तकरीबन सबके लिए होता है। क्या मतलब सबके लिए होता है? पब्लिक गुड इज बेसिकली अ गुड विच इज नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। व्हाट डू यू मीन कि एक गुड नॉन राइवल है और एक गुड नॉन एक्सक्लूडेबल है? नॉन राइवल इज बेसिकली अ गुड कि आपकी कंजम्पशन करने से किसी और की कंजम्पशन में कमी नहीं आएगी। योर कंजम्पशन will not leave less for another party। एंड ये गुड नॉन एक्सक्लूडेबल होता है। You cannot exclude, you cannot exclude the non-payers from consuming the good। क्या मतलब? कहने का मकसद ये है कि एक पब्लिक गुड ऐसा गुड होता है जो कि नॉन राइवल होता है और नॉन एक्सक्लूडेबल होता है। व्हेन आई से दैट अ गुड इज अ नॉन राइवल गुड, आई बेसिकली मीन कि जो भी ये गुड कंज्यूम कर रहा है, उसकी कंजम्पशन करने से किसी और की कंजम्पशन में कमी नहीं आती। क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज वन एप्पल एंड आई ईट दैट वन एप्पल, तो क्या ये एप्पल किसी और के लिए बचेगा? नहीं। सो दिस गुड इज राइवल। मैंने एप्पल खा लिया तो वो एप्पल खत्म हो गया, वो किसी और की कंजम्पशन के लिए नहीं बचा। ठीक है? इसी तरह अगर मैं एक एप्पल खरीदता हूं, आई कैन स्टॉप अदर्स फ्रॉम कंज्यूमिंग दिस एप्पल। व्हाई? बिकॉज आई एम द ओनर ऑफ इट। बट जब मैं किसी पब्लिक गुड के बारे में बात कर रहा हूं, सो पब्लिक गुड इज बेसिकली अ गुड which is provided by the government because no one will be actually be ready to pay for it directly। कोई भी शख्स इस गुड के लिए पैसा देने के लिए तैयार नहीं होगा। कोई भी शख्स इस गुड के लिए पैसा देने के लिए तैयार क्यों नहीं होगा? क्योंकि देयर इज अ प्रॉब्लम, एंड दैट प्रॉब्लम इज बेसिकली नोन एज फ्री राइडर प्रॉब्लम। जब मैं किसी पब्लिक गुड के बारे में बात कर रहा हूं, जब मैं किसी पब्लिक गुड के बारे में बात कर रहा हूं, तो मैं बात कर रहा हूं स्ट्रीट लाइट्स के बारे में, तो मैं बात कर रहा हूं सिक्योरिटी, पुलिस एंड नेशनल डिफेंस के बारे में, मैं बात कर रहा हूं नेवी के बारे में, आर्मी के बारे में, एयरफोर्स के बारे में। कहने का क्या मकसद है? कहने का मकसद ये है कि फॉर एग्जाम्पल अ स्ट्रीट लाइट इज बेसिकली अ पब्लिक गुड। तो अगर स्ट्रीट लाइट गवर्नमेंट ने लगाई हुई है कहीं, तो क्या मैं आपको रोक सकता हूं उस गुड को इस्तेमाल करने से? नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर के बाहर एक स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, गवर्नमेंट ने लगाई है। कैन आई स्टॉप यू फ्रॉम कंज्यूमिंग दिस? नो, बिकॉज दिस गुड इज नॉन एक्सक्लूडेबल।
और अगर आप उस स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़े हैं और मैं भी उस स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा हूं, क्या मेरी कंजम्पशन से आपकी कंजम्पशन में कमी आ रही है? नहीं। क्या आपकी कंजम्पशन से मेरी कंजम्पशन में कमी आ रही है? नहीं। Will your consumption leave any less of the good for me? No. So this good is non-rival and non-excludable. मगर अगर यही गुड मैं अपने घर खुद लगाता, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने अपने घर के बाहर खुद स्ट्रीट लाइट लगाई होती और उस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन्होंने अपने घर के बाहर स्ट्रीट लाइट्स खुद लगाई होती। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने घर के बाहर स्ट्रीट लाइट लगाई, मेरा एक दोस्त है इब्राहिम, इब्राहिम उस स्ट्रीट लाइट के नीचे आके खड़ा हो गया, मैं उसको बोलूंगा कि तुम स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़े कैसे हुए? ये स्ट्रीट लाइट मैंने लगाई है, so I am paying for it, and since I am paying for it, I do not want anyone to consume this good. I do not want anyone to get benefit from this good because I am paying for it. You are not paying for it. What's the use of me paying for it when you are consuming the good? So basically, a street light is a non-rival and a non-excludable good. If someone is consuming it, no one else will be left with any less of that particular good. And this good is non-excludable. You cannot exclude others from consuming this good. And for that reason, this good is considered as a public good, and this good is provided by the government. And if there is no government, there will be a market failure. Why will there be a market failure? Because there will be no provision of public goods. इस पब्लिक गुड को कोई प्रोवाइड नहीं करेगा। Why? Because there is a free rider problem. Because if everyone will buy their own street lights and install their own street lights, everyone will face the same problem, and the problem is the free rider problem. The people who are not actually paying for the good will end up actually benefiting with the good, and that is the sad reality of a public good. And for that reason, these goods are provided by the government. Okay. So this was the very first reason why a market fails. The other reason is point number 2, externalities. Now, what do you mean by the externalities? Now, when I talk about the externalities, I am basically talking about the cost and benefits faced by the society, when you consume a good. When you consume a good, consume/produce a good or a service. अब देखो इस दुनिया में ऐसे भी गुड्स हैं जिनके अंदर पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है, और इस दुनिया में ऐसे भी गुड्स हैं जिनके अंदर नेगेटिव externality है. Now, when I say positive externality, I basically mean ये ऐसे goods हैं कि जब आप इनको कंज्यूम करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, इनको इस्तेमाल करने से ना तो सिर्फ आपको फायदा होगा मगर दूसरों को भी फायदा होगा. For example, these goods are basically known as the merit goods, because merit goods are those goods which carry the positive externalities. कि ये एक ऐसे गुड है जिनसे ना तो सिर्फ प्राइवेट बेनिफिट है बट सोशल बेनिफिट भी है. ना तो सिर्फ आपको फायदा हो रहा है बट दूसरों को भी फायदा हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, जब आप एजुकेशन हासिल करते हैं तो उससे ना तो सिर्फ आपको फायदा होता है तो दूसरों को भी फायदा होता है. जब आप अपनी सेहत का ख्याल करते हैं, हेल्थ केयर का ख्याल करते हैं, तो फिर ना तो सिर्फ आपको फायदा होता है, दूसरों को भी फायदा होता है. मगर इस दुनिया में कुछ ऐसे भी गुड्स हैं जिनको हम कहते हैं demerit goods. Demerit goods are basically those goods which carries negative externality. इनको इस्तेमाल करने से या इनको प्रोड्यूस करने से ना तो सिर्फ आपको नुकसान होता है मगर दूसरों को भी नुकसान होता है. फॉर एग्जाम्पल सिगरेट्स, फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल, drugs. Now these are basically part of the demerit goods. These are the goods which carry
द नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। अब अज्यूम करो कि एक मुल्क के अंदर गवर्नमेंट नहीं है, हर चीज डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से चल रही है। अगर हर चीज डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से चलेगी तो ये जो मेरिट गुड्स हैं, दीज गुड्स विल बी ओवर कंज्यूम्ड, लोग इनको ज्यादा इस्तेमाल करेंगे क्योंकि लोगों, सॉरी, दीज गुड्स विल बी अंडर कंज्यूम्ड, लोग इनको कम इस्तेमाल करेंगे। लोग इनको कम क्यों इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि लोगों को पता नहीं होगा, देयर विल बी एन इंफॉर्मेशन फेलियर, लोगों को पता ही नहीं होगा इसकी अहमियत, लोगों को पता ही नहीं होगा कि इस गुड को इस्तेमाल करने से कि उनको कितना फायदा होगा और उनको दूसरों को कितना फायदा होगा। क्योंकि इंसानी फितरत है कि हम अपना गेन शॉर्ट टर्म में ज्यादातर देखते हैं। तो एजुकेशन इज अ वेरी लॉन्ग टर्म प्रोसेस, सो ऑब्वियसली देयर विल बी एन इंफॉर्मेशन फेलियर, people will not be aware regarding the importance of education, and for that reason these goods will be under consumed and these goods will be अंडर प्रोड्यूस्ड। ऑब्वियसली अगर लोग कंज्यूम ही नहीं करेंगे तो इस गुड्स की प्रोडक्शन भी कम होगी, बिकॉज इफ देयर इज नो कंजम्पशन देयर विल बी लेस डिमांड, इफ देयर इज लेस डिमांड देयर विल बी लेस प्रोडक्शन, एंड ऑब्वियसली सिंस इसकी प्रोडक्शन कम होगी ये गुड एक रेयर गुड होगा एंड दिस गुड विल बी ओवरचार्ज्ड। मगर अगर मैं डीमेरिट के बारे में बात करूं, डीमेरिट गुड एक ऐसा गुड है जिसको इस्तेमाल करने से ना तो सिर्फ आपको नुकसान है मगर दूसरों को भी नुकसान है। तो अज्यूम करोगे कि एक ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर गवर्नमेंट है ही नहीं, एक ऐसी इकोनॉमी के अंदर डीमेरिट गुड्स विल बी ओवर कंज्यूम्ड, क्योंकि देयर विल बी एन इंफॉर्मेशन फेलियर, लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये गुड्स कितने नुकसानदेह हैं। दीज गुड्स विल बी ओवर प्रोड्यूस्ड, क्योंकि इसकी कंजम्पशन ज्यादा होगी तो फिर ऑब्वियसली प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी क्योंकि डिमांड ज्यादा है, एंड सिंस इसकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी दीज गुड्स विल बी अंडर चार्ज, सप्लाई ज्यादा होगी तो फिर चार्जेस कम होंगे। तो ऑब्वियसली एक इकोनॉमी के अंदर जिसके अंदर कोई गवर्नमेंट नहीं है, उस इकोनॉमी के अंदर मेरिट गुड्स की अहमियत कम होगी और डीमेरिट गुड्स की अहमियत ज्यादा होगी। सो द मेरिट गुड्स विल बी अंडर प्रोविजन and the demerit goods will be over provisioned. तो जब गवर्नमेंट आती है तो वो मार्केट फेलियर को कैसे सही करती है? इन डीमेरिट गुड्स को डिस्करेज करती है और इन मेरिट गुड्स को इनकरेज करती है। डीमेरिट गुड्स पे टैक्सेस लगाती है और लोगों को बताती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि ये कितने नुकसानदेह हैं, और मेरिट गुड्स को सब्सिडाइज करते हैं, सस्ता बनाते हैं और लोगों को इन्फॉर्म करते हैं कि ये आपके लिए कितने फायदेमंद हैं। तो इस तरह भी मार्केट फेल हो जाती है। So what were we studying? We were studying कि market failure का मतलब क्या है। Market failure occurs when the production or consumption of a good or a service causes additional positive or negative externalities on a third party not involved in the economic activity. तो जब आप किसी पर्टिकुलर गुड को कंज्यूम करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं और उसकी वजह से जब किसी और पे इम्पैक्ट आता है उसे हम कहते हैं एक्सटर्नैलिटी। और whenever there is an externality there can be a market failure, especially when there is a negative externality. अच्छा, market fail होती क्यों है? What are the causes of a market failure? Let's read it out. Production of goods and services which causes negative side effects on a third party. For example, production of oil or construction which may cause damage to the environment and a loss of green space. Obviously, ऐसे गुड्स की प्रोडक्शन करना जिसकी वजह से सोसाइटी को नुकसान हो, एनवायरनमेंट को नुकसान हो, उससे मार्केट फेल हो जाती है। कोई ऐसे गुड को इस्तेमाल करना जिसकी वजह से सोसाइटी को फायदा हो, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी हो, उससे भी मार्केट फेल हो सकती है, बिकॉज दीज गुड्स विल बी अंडर कंज्यूम्ड एंड अंडर प्रोड्यूस्ड एंड ओवरचार्ज। इन गुड्स को हम कहते हैं डीमेरिट गुड्स और मेरिट गुड्स। डीमेरिट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनके अंदर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी होती है और मेरिट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनके अंदर पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी होती है। अच्छा, और मार्केट कैसे फेल करती है? मार्केट फेल करती है पब्लिक गुड्स की वजह से। व्हाट आर पब्लिक गुड्स? पब्लिक गुड्स आर बेसिकली दोज गुड्स व्हिच आर provided for the general public by the government. These goods are basically non-rival and non-excludable and has the problem of
द फ्री राइडर प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये ऐसे गुड्स होते हैं जो जिनके अंदर आपका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता बिकॉज ऑफ द फ्री राइडर प्रॉब्लम। और द लास्ट थिंग, और मजीद मार्केट कैसे फेल करती है, मार्केट फेल ऐसे भी करती है कि इफ देयर इज नो गवर्नमेंट, इफ देयर इज नो गवर्नमेंट, मोनोपलीज कैन डेवलप। क्योंकि अगर गवर्नमेंट होती है, इफ देयर इज अ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ट्राइज टू मेंटेन कंपटीशन, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि इस दुनिया के अंदर कंपटीशन हो, क्योंकि कंपटीशन होगा सो देयर विल बी मोर बिजनेसेस, क्योंकि बिजनेसेस से ही तो कंपटीशन होता है। जितने ज्यादा बिजनेसेस होंगे उतनी ज्यादा जॉब्स होंगी, उतना ज्यादा आउटपुट होगा, उतना ज्यादा जीडीपी होगी, और ऑब्वियसली जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतनी कम प्राइसेस होंगी, और जितनी कम प्राइसेस होंगी उतनी कम इन्फ्लेशन होगी। So yes, if there will be no government, monopolies can develop, and if there are monopolies, market will fail. Why will a market fail अगर monopoly बन जाए? क्योंकि monopoly एक ऐसी बिजनेस है जिसमें आपका कोई राइवल नहीं है, जिसमें आपका कोई कंपटीशन नहीं है। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो क्या फर्म्स उतना ही प्रोड्यूस करेंगी जितना वो है? नहीं, वो उतना प्रोड्यूस करेंगे जितना वो प्रोड्यूस करना चाहेंगे, वो उतना प्रोड्यूस करेंगे जितना उनको प्रॉफिट, जितना जितना उसमें वो प्रॉफिटेबल हैं। सो ऑब्वियसली being a monopoly you'll try to maximize on your profits, and it doesn't even matter if you are efficient with your allocation of resources. अच्छा जी, अब हम बात करते हैं प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट के बारे में। जैसे प्राइवेट बेनिफिट होता है और प्राइवेट कॉस्ट होती है, वैसी सोशल बेनिफिट और सोशल कॉस्ट होती है। एक बहुत अच्छी सी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय प्राइवेट कॉस्ट? फॉर एग्जाम्पल, जब मैं एक सिगरेट का पैकेट खरीदने जाता हूं ₹500 का, सो ये ₹500 का जो पैकेट है ये मेरी प्राइवेट कॉस्ट है। मगर जब मैं इस सिगरेट को कंज्यूम करता हूं और इसकी वजह से जो सोसाइटी को नुकसान हो रहा है उसे हम कहते हैं सोशल कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सिगरेट पी, उसकी वजह से जो धुआं हुआ, उसकी वजह से एयर पोल्यूशन हुई। नाउ एयर पोल्यूशन इज आल्सो टेक्निकली अ कॉस्ट व्हिच द सोसाइटी इज पेइंग। इसी तरह व्हेन आई एम कंज्यूमिंग अ सिगरेट, तो मेरे बराबर में जो बंदा बैठा हुआ है और उसके नाक में या दिमाग में मेरा धुआं जा रहा है, तो वो बिल्कुल सोशल कॉस्ट का पार्ट है, बिकॉज मेरे इस्तेमाल करने से ना तो सिर्फ मुझे नुकसान हो रहा है मगर दूसरों को भी नुकसान हो रहा है। सो प्राइवेट कॉस्ट इज बेसिकली द कॉस्ट paid by the consumer, and when I say social cost, it is the cost paid by the society. and इसी तरह जब मैं प्राइवेट बेनिफिट के बारे में बात कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल जब मैंने एजुकेशन हासिल करी उससे जो फायदा मुझे हो रहा है उसे कहते हैं प्राइवेट बेनिफिट। फॉर एग्जाम्पल मुझे जॉब मिल गई, फॉर एग्जाम्पल मैं मल्टी मिलियनर बन गया, सो दिस इज प्राइवेट बेनिफिट, एक एग्जाम्पल है। मगर मेरी एजुकेशन हासिल होने की वजह से जो दूसरों को फायदा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल जब मैंने एजुकेशन हासिल करी तो उसकी वजह से फॉर एग्जाम्पल मैं दुनिया के अंदर कोई टेक्नोलॉजी ले आया, मैं दुनिया के लिए कोई इनोवेशन ले आया, कोई मैंने ऐसी रिसर्च करी जो दुनिया के लिए या आने वाली जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एन इनपुट। या मैंने कोई एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करा, या मैंने ऐसा कोई ब्रांड स्टार्ट करा, या मैंने कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स को मीट करना शुरू कर दिया, इट कुड बी एनीथिंग। जो जो कंट्रीब्यूशन मेरी वजह से, मेरी एजुकेशन हासिल करने की वजह से सोसाइटी को कंट्रीब्यूशन हुई है, वो सोशल बेनिफिट का पार्ट है। दैट कुड बी इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, दैट कुड बी इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, दैट कुड बी इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस, दैट कुड बी इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। मगर मेरी एजुकेशन से जो सोसाइटी को फायदा हुआ है उसे मैं कहता हूं सोशल बेनिफिट। सो ऑब्वियसली जब आप किसी पर्टिकुलर गुड या सर्विस को इस्तेमाल करते हैं
तो आप खाली प्राइवेट कॉस्ट और प्राइवेट बेनिफिट को देख के अपना डिसीजन लेते हैं, मगर जब एक गवर्नमेंट डिसीजन लेने जा रही होती है तो वो प्राइवेट बेनिफिट प्राइवेट कॉस्ट को नहीं देखती, वो सोशल बेनिफिट और सोशल कॉस्ट को देखती है और फिर अपना डिसीजन लेती है। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना। लेट्स रीड। The private cost of production and consumption are the actual cost of a firm, individual, or government. For example, the driver of a car pays for the insurance, road tax, petrol, and cost of purchasing the car. The external costs are the negative side effects of production or consumption incurred by third parties for which no compensation is paid. For example, a car driver does not pay for the cost of the congestion and air pollution created when driving the car. This is an example of market failure because the private costs do not represent the true cost to society. The true cost of a car journey is called the social cost. And the social cost is basically the private cost plus the external cost. तो जब मैं प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट के बारे में बात कर रहा हूं, तो देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि अगर मैं कोई गाड़ी खरीद रहा हूं, तो गाड़ी खरीदते हुए मैं अपनी गाड़ी की जो इनिशियल कॉस्ट है उसके बारे में सोचूंगा, पेट्रोल की कॉस्ट है उसके बारे में सोचूंगा, टैक्सेस हैं उनके बारे में सोचूंगा, इंश्योरेंस है उसके बारे में सोचूंगा, मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में सोचूंगा, एसेसरीज के कॉस्ट के बारे में सोचूंगा। दिस आई विल ओनली थिंक अबाउट द प्राइवेट कॉस्ट। मगर जब मैं इस गाड़ी को कंज्यूम कर रहा हूं, तो क्या उसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो रही है? क्या उसकी वजह से ट्रैफिक जेनरेट हो रहा है? क्या उसकी वजह से सोसाइटी कॉस्ट पे कर रही है? बिल्कुल पे कर रही है। So when you are making a decision, you will make that decision on the basis of a private benefit and private cost. But for this reason, the market will fail. Why will the market fail? Because sometimes when you consume a good, not only you pay the cost, sometimes society also pays the cost. And for that particular reason, the market fails. When I am talking about the social cost, I basically mean the private cost plus the external cost. Private cost, which is paid by you, and the external cost, which is paid by the society, and the social cost, which is basically paid by everyone. The total cost, which includes the private and external both. Anyways, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अब सवाल ये है कि अब हमें ये तो पता चल गया कि मार्केट फेल कैसे होती है। भाई मार्केट फेल होती है कि भाई जब पब्लिक गुड्स प्रोवाइड नहीं किए जाते, फ्री राइडर प्रॉब्लम हो जाती है, मेरिट एंड डीमेरिट गुड्स की वजह से मसले हो जाते हैं, दे आर अंडर प्रोविजन और ओवर प्रोविजन, और मोनोपोलीज डेवलप हो जाती है। वी नो एग्जैक्टली हाउ डज अ मार्केट फेल। अब सवाल ये है कि किस तरह गवर्नमेंट इस मार्केट के फेलियर को सही करती है। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम क्या थी? सबसे पहले जो प्रॉब्लम थी वो थी प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। तो पब्लिक गुड्स गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड कर देती है। कैसे प्रोवाइड करती है? गवर्नमेंट आवाम से टैक्सेस लेती है। वो टैक्सेस किस तरह लेती है? इनकम टैक्स लगा के या इनडायरेक्ट टैक्स लगा के। वो उन टैक्सेस से पैसा जमा करती है और उन पैसों से पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करती है। एक ये तरीका है। दूसरी चीज, आवाम को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। किस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है? कि तुम्हारे लिए कितने जरूरी हैं ये मेरिट गुड्स और तुम्हारे लिए कितने बुरे हैं ये डीमेरिट गुड्स। क्योंकि जब हम आवाम को इसके बारे में बताएंगे तो आवाम को पता होगा कि मेरिट गुड्स आर एक्चुअली गुड फॉर यू एंड डीमेरिट गुड्स आर एक्चुअली डेंजरस फॉर यू। क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होगा, तो जब लोगों को पता ही नहीं होगा तो वो कभी इंकरेज या डिस्करेज होंगे ही नहीं। तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे। ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे जिससे मेरिट गुड्स को हम प्रमोट कर सकेंगे और डीमेरिट गुड्स को हम डिस्करेज कर सकेंगे। और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मेरिट गुड्स को हम सब्सिडाइज करें और डीमेरिट गुड्स को हम टैक्सेस लगाएं। क्योंकि जब मेरिट गुड्स को हम सब्सिडाइज करेंगे, इन गुड्स की कंजम्पशन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी और चार्जेस कम होंगे। और डीमेरिट गुड्स पे जब टैक्सेस लगाएंगे तो वो एक्सपेंसिव होंगे और उनकी कंजम्पशन कम होगी और प्रोडक्शन कम होगी। तो फिर यहां भी यही लिखा हुआ है कि टैक्सेस के थ्रू गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, गुड्स पे टैक्सेस लगाती है, जिसकी वजह से उन गुड्स की प्राइसेस बढ़ जाती हैं और प्रोडक्शन कंजम्पशन कम हो जाती है। रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाते हैं इन ऑर्डर टू
promote or discourage a particular good. आवाम को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, एजुकेट करते हैं, मार्केट करते हैं, एजुकेट करते हैं कि भाई मेरिट गुड्स हमारे लिए कितने खतरनाक हैं, और डीमेरिट गुड्स हमारे लिए कितने खतरनाक हैं, और मार्केट करते हैं अपने मेरिट गुड्स को कि कितना जरूरी है तुम्हारे लिए एजुकेशन और हेल्थ केयर। अब एक इंपॉर्टेंट चीज पे मैं बात करना चाहूंगा, वो है कंजर्विंग रिसोर्सेज वर्सेस यूजिंग रिसोर्सेज। मतलब क्या हमें कंजम्पशन करनी चाहिए या हमें सस्टेन करना चाहिए? देखो, all economic activities involve social cost and benefits at least to some extent. जब भी आप किसी पर्टिकुलर गुड या सर्विस को इस्तेमाल करेंगे, उससे ना तो सिर्फ आपको फायदा या नुकसान होगा, दूसरों को भी फायदा या नुकसान होगा टू अ सर्टेन एक्सटेंट। तो द थिंग इज, अब मुझे एक बात बताओ, कंजम्पशन से क्या फायदा होता है? देखो, कंजम्पशन से फायदा ये होता है कि आपकी इकोनॉमी की जीडीपी बढ़ती है। कंजम्पशन से ये फायदा होता है कि जॉब्स क्रिएट होती हैं। कंजम्पशन से ये फायदा होता है कि बिजनेसेस प्रॉफिट्स कमाते हैं, लोगों की इनकम्स बढ़ती हैं। तो कंजम्पशन से तो ये फायदे होते हैं। मगर मुझे एक बात बताओ, कंजम्पशन से सबसे बड़ा नुकसान क्या है? कंजम्पशन का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इस दुनिया के अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है? लिमिटेड। और जो लोगों की वांट्स हैं वो क्या है? अनलिमिटेड। तो अगर हम आज ही अपनी सारी की सारी रिसोर्सेज पूरी इस्तेमाल कर दें तो क्या फ्यूचर जनरेशंस के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल होंगी? नहीं। सो दैट्स द होल पॉइंट कि व्हेन यू आर कंज्यूमिंग द रिसोर्सेज, यू नीड टू थिंक अबाउट द फ्यूचर जनरेशंस एज वेल, कि क्या हमारी आज की कंजम्पशन से फ्यूचर की कंजम्पशन तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही। दिस इज एन आर्ग्यूमेंट बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, और यही मसला गवर्नमेंट फेस करती है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि इकोनॉमी के अंदर कंजम्पशन हो, क्योंकि जब एक इकोनॉमी के अंदर कंजम्पशन होगी तो जीडीपी जनरेट होगी, जॉब्स क्रिएट होंगी, प्रॉफिट जनरेट होंगे, आउटपुट होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, इनकम्स जनरेट होंगी, लोग खुश होंगे। मगर इस कंजम्पशन की वजह से सस्टेनेबिलिटी काफी इंपैक्ट होगी कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए गुड्स एंड सर्विसेज नहीं मौजूद होंगे। सो दैट्स द मेन थिंग। अगर आप इस पेज को पढ़ें तो आपको इससे एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि why would a government want to save the resources and why would a government not want to save the resources. Let's read कि गवर्नमेंट कंजम्पशन को क्यों प्रमोट करेगी और सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट क्यों नहीं करेगी। क्योंकि if there is, for example, the free market encourages the most efficient allocation of resources through the price mechanism. Firms that waste resources will face higher costs and will not be able to compete with more efficient firms. अब गवर्नमेंट कह सकती है कि कंजम्पशन ज्यादा जरूरी है सस्टेनेबिलिटी से। क्यों? क्योंकि देखो, गवर्नमेंट उतना ही प्रोड्यूस करेगी जितनी डिमांड है, और गवर्नमेंट कभी भी रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं होने देगी। और रिसोर्सेज को वेस्ट क्यों नहीं होने देगी? क्योंकि ऑब्वियसली being a firm, you would always want to maximize on your profit, so you will not overproduce, so there will be no wastage. So for this reason government ये कहती है कि भाई कंजम्पशन करनी चाहिए, सस्टेनेबिलिटी नहीं करनी चाहिए। Conserving resources will mean resources are left idle. If we use fewer resources to produce fewer goods and services, there will be fewer jobs and they will be worse off. Rather than conserving resources, we should be using resources more efficiently to achieve environmental goals. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि देखो, सस्टेनेबिलिटी इसलिए नहीं करनी चाहिए और कंजम्पशन इसलिए करनी चाहिए क्योंकि अगर कंजम्पशन होगी तो जॉब्स होंगी तो फिर लोग कमाएंगे तो फिर इवेंचुअली इनकम जनरेट होगी और आप अपने एनवायरमेंटल गोल्स को भी अचीव कर सकते हैं। और ऑब्वियसली वो यही कहना चाह रहे हैं कि देखो, अगर हम कंजम्पशन करते हैं और सस्टेन नहीं भी करते तो दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो डिमांड एंड सप्लाई से चल रही है। तो अगर किसी पर्टिकुलर गुड की सप्लाई कम होती भी है तो उसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी, और उसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो लोग उसको खुद कम खरीदेंगे। As some resources run out and their cost rise, we will develop or find cheaper alternatives. And वक्त के साथ यही होता है कि हर गुड का चीपर ऑल्टरनेटिव निकल आता है, तो कंजम्पशन से कोई नुकसान नहीं है। मगर क्या इन रियलिटी ये सारी की सारी चीजें होती हैं? नहीं।
सस्टेनेबिलिटी करना जरूरी पड़ जाता है। सस्टेनेबिलिटी करना क्यों जरूरी पड़ जाता है? क्योंकि इस दुनिया के अंदर रिसोर्सेज लिमिटेड है। एनवायरमेंट के लिए रिसोर्सेज को सेव करना जरूरी है। अगर आप सारी की सारी रिसोर्सेज को आज ही इस्तेमाल कर लेंगे तो वो ऑब्सोलीट हो जाएंगी, फ्यूचर जनरेशंस के लिए नहीं बचेंगी। और अगर ऐसा हो गया तो दुनिया से ये रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाएंगी, और दुनिया से अगर ये रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाएंगी तो उससे फ्यूचर में जॉब्स इफेक्ट होंगी, फ्यूचर में कंजम्पशन इफेक्ट होगी, फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट इफेक्ट होगी, और फ्यूचर फ्यूचर में इकोनॉमीज में काफी उसका इम्पैक्ट आएगा। Okay, let's continue. So, I was just discussing in the previous page regarding the private cost and the social cost. And just like that particular concept, we will study the private benefit and social benefit. What do you exactly mean by private benefit? The private benefit is basically the benefit which is gained by the consumer, which is gained by the payer of that particular good. That is private benefit. But the social benefit is the benefit which is faced by the society, which is gained by the society when you consume this particular good. Like when I say that when you get education and when you benefit from it, that is private benefit. But the benefit which the society gains when you get the education is the social benefit. And the same goes for the healthcare. That when you consume healthcare, the benefit which you get from it is the private benefit, and the benefit which the society gets when you get healthcare is the social benefit. Okay, so let's move on to the next concept, which is public expenditure and the private expenditure. So the expenditure which is made by the private sector, जो प्राइवेट सेक्टर खर्चा करती है वो प्राइवेट एक्सपेंडिचर कहलाता है, और जो पब्लिक सेक्टर खर्चा करती है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर कहलाता है. इट इज वेरी सिंपल. सो द एक्सपेंसेस पेड बाय the general public are the private expenditures, and expenditures paid by the government are basically the public expenditure. Okay, let's read. In many countries, governments provide certain goods and services free of charge to their citizens, who may have paid for them indirectly through their personal taxation. For example, education, healthcare, public libraries, parks, museums, etc., etc. There is a conflict between the provision of public goods and services directly to people and asking them to pay for the good and services. The law of demand dictates as the price of a good or service rises, less of it will be consumed. Healthcare and education are underconsumed, and in some countries, because people cannot afford to pay, in the short term, it has a negative effect directly on the quality of their lives, and in the long term, it causes a potential decrease in life expectancy and earnings potential. This impacts upon the whole of society because it means that human resources are not being used to their full capacity. The advantages of government provision of goods and services are that the goods and services are accessible to all people, regardless of their income and social status. And consumption of the goods and services have private benefits to the individual and external benefits enjoyed by the third parties in the society. Whereas when I talk about the disadvantages, there is an opportunity cost as the money could have been spent on something else. Goods and services that are free of charge may be overconsumed and there may be a shortage. And in case of shortage, there might be an excess demand, and which can lead to the consumers taking advantage of the government, and there will be a problem of the free rider. Acha. For example, when I say that expenditure, I basically mean the expenditure which is paid by the private individuals. And when I say the public expenditure, these are the expenditures paid by the गवर्नमेंट. तो अगर कोई भी ऐसा गुड या सर्विस जो आप खुद से उस पर पैसा खर्च कर रहे हैं तो उसे प्राइवेट एक्सपेंडिचर कहते हैं, या कोई भी ऐसी गुड या सर्विस जिसपे गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है उसे हम कहते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर. अच्छा, ये जो टॉपिक है ये मेनली पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में है.
क्योंकि देखो प्राइवेट एक्सपेंडिचर एक शख्स अपनी प्राइवेट नीड्स को देख के करता है, अपनी प्राइवेट डिजायर्स को देख के करता है, अपनी प्राइवेट वांट्स को देख के करता है। मैं अपना प्राइवेट पैसा, जो मेरा पैसा है, वो मैं क्यों खर्च करूंगा? अपने प्राइवेट बेनिफिट को देख के। मगर गवर्नमेंट कई बार पब्लिक एक्सपेंडिचर भी करती है, कई बार कुछ गुड्स एंड सर्विसेज खुद से प्रोवाइड कर देती है, जैसे कि एजुकेशन, जैसे कि हेल्थ केयर। अब देखो, द क्वेश्चन इज कि व्हाई वुड अ गवर्नमेंट वांट टू प्रोवाइड such goods and services by themselves? Why would a government pay for healthcare by themselves? Why would a government pay for education by themselves? Acha, the government would want to pay for such goods and services because everyone will get access to this good regardless of their income. क्योंकि देखो एजुकेशन तो वरना सिर्फ वही लोग इस्तेमाल कर पाएंगे ना, या हासिल कर पाएंगे जिनके पास पैसा है, और हेल्थ केयर भी उन्हीं को मिलेगी जिनके पास पैसा है। तो इसलिए गवर्नमेंट खर्चा करती है सोसाइटी को बेनिफिट देने के लिए, सोसाइटी के लिए गुड्स की अवेलेबिलिटी लाने के लिए, सोसाइटी को गुड्स की एक्सेसिबिलिटी देने के लिए। और क्यों गवर्नमेंट खर्चा करना चाहती है? गवर्नमेंट इसलिए भी खर्चा करना चाहती है क्योंकि इन गुड्स के अंदर कोई ना कोई सोशल बेनिफिट हो सकता है, कि आपके इस्तेमाल करने से ना तो सिर्फ आपको फायदा हो रहा है बल्कि दूसरों को भी फायदा हो रहा है। मगर जब गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है तो उससे फायदा तो होता है जो हमने पढ़ा, मगर उससे नुकसान भी होते हैं। क्योंकि जब आप एक अवाम को एक पर्टिकुलर गुड फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे, तो अब आप मुझे एक बात बताएं, उस गुड को प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए? टैक्स। तो वो अवाम पे क्या लगाएगी? ज्यादा टैक्स। और जब वो अवाम पे ज्यादा टैक्स लगाएगी तो गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो जाएंगे? महंगे। सो ऑब्वियसली when you charge, so when you are providing such education and healthcare, you will be charging huge taxes as well. Point number one, that's a disadvantage. Point number two, there is an opportunity cost. ये जो पैसा आप एजुकेशन और हेल्थ केयर में लगा रहे हैं, ये पैसा आप कहीं और भी लगा सकते थे। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है कि इस पैसे को हम कहीं और खर्च कर देते। पॉइंट नंबर थ्री, अगर हम ये पब्लिक एक्सपेंडिचर करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर गुड फ्री हो गया। ऐसा ही है, जब गवर्नमेंट एजुकेशन खुद से प्रोवाइड कर रही है, हेल्थ केयर खुद से प्रोवाइड कर रही है, तो मतलब ये गुड आवाम के लिए फ्री है। और अगर ये पर्टिकुलर गुड आवाम के लिए फ्री है, तो हो सकता है कि आवाम इस गुड का फायदा उठाना शुरू कर दे, इस गुड को ओवर कंज्यूम करना शुरू कर दे। अरे तो सर अच्छी बात है ना, लोग ज्यादा तालीम हासिल करेंगे, लोग ज्यादा अपनी सेहत का ख्याल करेंगे, ये तो अच्छी बात है। मगर सोचने वाली बात है ना, दैट अगर आवाम एजुकेशन का फायदा उठाना शुरू कर दे और हेल्थ केयर का फायदा उठाना शुरू कर दे, मतलब अगर आवाम गवर्नमेंट का फायदा उठाना शुरू कर दे, क्योंकि गवर्नमेंट तो ये गुड फ्री में प्रोवाइड कर रही है, तो अगर गवर्नमेंट का फायदा उठाना शुरू कर दे तो ये गुड्स ओवर कंज्यूम होना शुरू हो जाएंगे। और अगर ये गुड्स ओवर कंज्यूम होना शुरू हो गए, सो देयर कैन बी अ शॉर्टेज, बिकॉज इस दुनिया के अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और जो वांट्स एंड डिजायर्स हैं वो अनलिमिटेड है। और अगर देयर इज अ शॉर्टेज, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी? क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, या प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो ये भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और साथ साथ फ्री राइडर प्रॉब्लम भी होती है कि ऑब्वियसली व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग अ गुड फॉर टेक्निकली एवरीवन, सो वो बंदा भी इस गुड को इस्तेमाल कर रहा होगा जो टैक्स पे कर रहा है, और वो बंदा भी इस गुड को इस्तेमाल कर रहा होगा जो टैक्स पे नहीं कर रहा। सो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ फ्री राइडर। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर होता है? वो एक्सपेंडिचर जो कि गवर्नमेंट कर रही है फॉर द कंजम्पशन एंड द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।